आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूँ एक खास बुलेटिन जिसका नाम है बड़ी खबर। आज की अहम खबरें कौन कौन सी हैं, बड़ी खबरें कौन सी हैं, इस बुलेटिन में तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सीधे राज्यसभा से करेंगे जहां इजलास चल रहा है और पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के राघव चड्ढा इस वक्त खिताब कर रहे हैं। भारतवासियों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनके पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला कि यह बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, यह कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, पहला राजनीतिक धोखा, यह कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। 1977 में जब 3rd मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो में बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी ऑफ दिल्ली। यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे। यहां तक कि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी ना पर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर, 1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर, इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। यह बिल आडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। यहां भी बात खत्म नहीं होती सर। इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर, ये बिल सिर्फ
संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है। ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो राज्यसभा के अंदर रुकन पार्लियामेंट दरअसल राघव चड्ढा इस बिल को नामंजूर को लेकर करारदाद पेश कर रहे हैं, इसकी मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर जो दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस है उसको लोकसभा में तो ऑलरेडी पास हो चुका है, राज्यसभा में पेश किया गया है और पेश करने के बाद अब जो अपोजिशन के पार्लियामेंट अपोजिशन के जो सांसद हैं वो इसकी मुखालफत भी करते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल गुज़िश्ता हफ्ते में ही ये लोकसभा में पास हुआ था। बढ़ते हैं आगे और अब बात राहुल गांधी की करते हैं। दरअसल कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की पार्लियामेंट में वापसी हो गई है। लोकसभा सेक्रेटरीट ने राहुल गांधी की रुकनियत को बहाल कर दिया है। तो बड़ी और अहम खबर, मुल्क भर में कांग्रेस कारकुनानों ने जश्न मनाया है। पार्लियामेंट में 137 दिनों के बाद वापसी हुई है राहुल गांधी की। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको हम देते चलें। आज पार्लियामेंट में 137 रोज के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर आज दिखे और जब आ रहे थे तो कांग्रेस के कारकुनानों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा के भीतर जो पार्लियामेंट के अंदर जो वापसी हुई है तो उसका जश्न किस तरह से मनाया गया। राहुल गांधी खुद जो जब यहां पहुंच रहे थे तो उनके साथ तमाम लीडर मौजूद रहे थे, तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो मौजूद रहे थे और उसके अलावा जश्न का भी एक अलग नज़ारा देखने को मिला था। खुद कांग्रेस के तमाम जो लीडर हैं वो भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि राहुल गांधी की जो रुकनियत है उसको बहाल कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो जश्न की ये तस्वीरें। राहुल जी के आज लोकसभा में रोकने के लिए जो तमाम उपाय किए थे, आखिर में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उसकी सदस्यता बहाल की है। सत्य की जीत हुई है और देश राहुल जी को लोकसभा में सुनना चाहते थे। आज वो आदेश हुआ है, एक बड़ी सफलता। और जो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहे हैं, जिससे सत्ताधारी दल बचते रहे हैं, अब उनको जवाब देना होगा। बड़ी बात यह है कि पूरे 100 दिन बीतने के बाद भी डबल इंजन की सरकार वहां हिंसा रोक नहीं पा रही है, बल्कि हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, वहां भी हिंसा हो रही है और लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है ये बहुत चिंताजनक है और देश के लिए कतई उचित नहीं है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की गई है। ये माननीय स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव था। उन्होंने तय नियमों के अनुरूप जब सजा मिली थी तब सदस्यता समाप्त की थी, लेकिन आज सजा पर क्योंकि रोक लगा दी गई है, सजा समाप्त नहीं हुई है, रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने विशाल हृदयता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को वापस बहाल किया है। लेकिन मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको सजा मिली हो, सजा को फर्दर हायर कोर्ट ने उसको जो है वापस उचित माना हो, उसकी सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लग जाए, उस रोक लगने मात्र से उसको निर्दोष मानते हुए उसके ऊपर सेलिब्रेट करना, ये लोकतंत्र का भी अपमान है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। वो अपना आप में पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है और मैं समझता हूं कि मैं बार बार कहता हूं, एक षड्यंत्र के अंतर्गत जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, कामयाब हुई, उसे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो षड्यंत्र किया
किस प्रकार लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित हो, उसके अंतर्गत सूरत का केस जो था 1 साल पुराना, रोक लगाई हुई थी हाईकोर्ट, रोक खुद ने लगवाई थी, उस केस को वापस हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दे करके छूट ली गई और मजिस्ट्रेट से आनंद फानंद में फैसला करवा दिया गया और हाईकोर्ट तक राहत नहीं मिली उनको। वो षड्यंत्र था और मैं समझता हूं कि ये षड्यंत्र बीजेपी का जो घबरा के किया था उन्होंने, पूरे देश के अंदर इसके अंदर बीजेपी एक्सपोज हो गई है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, जिन्होंने भी षड्यंत्र किया है पूरी पार्टी एक्सपोज हुई है। इसको नहीं भूलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, तो विशेषकर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह का संचार हुआ है और राहुल गांधी अपनी पुरानी भूमिका में आएंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई कर रहा है दमखम के साथ में, उनका नाम राहुल गांधी। तो कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान देखने को मिले हैं। इसी दौरान हमारे नुमाइंदे उज्जवल कुमार ने कांग्रेस वर्कर्स से भी खास बातचीत की है इसी पूरे मसले पर। सुने जरा। कांग्रेस के नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज बहाल कर दी गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं सोनिया गांधी के घर के बाहर, 10 जनपद के बाहर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े जो है वो बाकायदा यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं ना कहीं जो हर्षो उल्लास है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो गाना गा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और जय किशन जी हमारे साथ है, पूर्व विधायक है। जय किशन जी, क्या कहना चाहेंगे? आज लोकसभा सदस्यता आखिरकार बहाल कर दी गई है। लोकतंत्र की जीत, किसानों की जीत, महिलाओं की जीत, युवाओं की जीत, माइनॉरिटी की जीत, दलितों की जीत, सरकारी कर्मचारी की जीत, व्यापारी की जीत, देश के भविष्य की जीत, लोकतंत्र की हिफाजत, संविधान की रक्षा, न्यायपालिका का फैसला, न्यायपालिका के तमाम न्यायाधीशों के बच्चे जिए, उनका भला हो, वो अच्छी उम्र जिएंगे, हमेशा परमात्मा उनके साथ रहेगा, लंबी उम्र मिलेगी। सारी कांग्रेस, सारे देश के लोग उनको दुआएं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वहां से अब रिएक्शन जो है वो सामने आने लग गया। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसा है, क्या कहेंगे? इनका तो देश के पीछे कुत्ता भी नहीं मरा, इन्होंने तो देश के पीछे डंडा भी नहीं खाया। कांग्रेस के लोगों को तो मार मार पे पेट का लटका दिया, कांग्रेसियों को तो गोलियों से भून दिया, इन्हें तो डंडा भी नहीं खाया। अरे डंडे खाए बांदरी, मार खाए रीछ, छोरी हो जा कांग्रेस की, छोरा हो जा बीजेपी का। है ये बेशर्मी है इनकी, ये बेशर्म लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं है। इनके गलत हाथ में देश चला गया। किसानों की हिफाजत नहीं है, युवाओं का भविष्य नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, दलितों का भविष्य नहीं है, माइनॉरिटी का देश नहीं है। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस नहीं टूटने देगी। राहुल गांधी की आवाज कभी नहीं दब पाएगी, ये कहना चाहते हैं। जय किशन जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी आज जा सकते हैं सदन? चले गए, निकल चुके हैं यहाँ से। हाँ, और 2 बजे इन सब से मिलेंगे। तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, उत्साह लोगों की खुशी है, लोग बेटियां डांस कर रही हैं, कार्यकर्ता जय घोष कर रहे हैं। ये सारे सरकारी कर्मचारी हैं, ये वाल्मीकि वीर सेना के लोग हैं, ये अंबेडकर वीर सेना के लोग हैं, ये वाल्मीकि। चलिए, कांग्रेस के जो कारकुनान हैं उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोश और खरोश देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में उनकी वापसी हुई। फिलहाल बढ़ते हुए आगे बात यूपी असेंबली की करते हैं, क्योंकि मानसून सेशन की शुरुआत आज से हो गई है। यूपी असेंबली में मानसून सेशन की शुरुआत आज से हो गई है। दरअसल आपको ये बताते चले कि मानसून सेशन के हंगामे खेज इस मानसून सेशन की शुरुआत हुई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ सेशन से पहले उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसके अलावा हुकूमत आवाम के हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, ये कहा गया है वजीर आला योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि आज यूपी असेंबली का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वो भी आज मानसून सेशन आज शुरू हो गया है। अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव भी दरअसल इस सेशन में बोलते हुए नजर आ रहे थे।
हुकूमत पर तंज भी कसते हुए नजर आ रहे थे। इन सब के बीच में वजीर आला का जिक्र करें तो उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं मैंने बोलने के लिए कहा, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों यहाँ ने भी सबने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे, हाउस उसके लिए हम जानते हैं, नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे, हाउस उसके लिए हम जानते हैं, हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। नहीं, आप अपना विषय लीजिए, लेकिन हम एक सच्चे, नहीं, आप अपना विषय, एक सच्चे नहीं, आप बैठिए, योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हो, प्लीज आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, तो आप नहीं बोलेंगे, हम आप नहीं बोलेंगे, मैंने कहीं आपको अनुमति नहीं दी है, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो, किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया, ये विधानसभा के कम से बारे कम में इससे तो बोल सकते विधानसभा हैं। नियमावली, अच्छा, मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है। जनमानस से, आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था। चलिए एक और बड़ी और अहम खबर की ओर बढ़ लेते हैं। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान दरअसल सामने आया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक एक नाड़ी का हिस्सा है, यह अनुराग ठाकुर का कहना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। राहुल गांधी के नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का यह बड़ा बयान। दरअसल राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है, यह कहा है। वो हिंदुस्तानी मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं, अनुराग ठाकुर का यह कहना है। अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर नजर आए थे और इस दौरान उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है।
और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ umbilical cord। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चलिए, राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें चीनी सामान का जिक्र अनुराग ठाकुर कर रहे थे। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर दरअसल दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली के एम्स के इमरजेंसी वार्ड में आग की खबर देखने को मिली है। आग इमरजेंसी वार्ड की दूसरी मंजिल पर लगी। इसके अलावा मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौजूद रही हैं और आग पर अब काबू पा भी लिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको हम देते चले। अब से कुछ देर पहले दरअसल ये खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पर दिल्ली के एम्स की इमरजेंसी वार्ड में ये आग लग गई थी और आग ज़्यादा ना फैले उसको लेकर एहतियात बरते गए और जो भी मरीज वहां पर मौजूद थे उनको दूसरे वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि 8 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का काम किया, जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। दिल्ली फायर सर्विस को 11:54 पर कॉल मिली थी इमरजेंसी ब्लॉक में आग लगने की, जिस पर हमारी 13 गाड़ियां आई थी। सेकंड फ्लोर पर एंडोस्कोपी का स्टोर था, उस स्टोर में आग थी। 12:50 तक आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। किसी को कोई चोट नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। ये एक स्टोर में आग थी सेकंड फ्लोर पर। सर, अभी तक हुई है सर? मैं बता चुका हूँ कि किसी को कोई चोट नहीं लगी है, कोई इंजर्ड नहीं है। ये एक स्टोर में आग थी सेकंड फ्लोर पर, एंडोस्कोपी का स्टोर था, उसमें आग थी। 13 गाड़ियों से उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया। कारण क्या था सर, किस वजह से आग लगी? ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये जांच के बाद ही कहा। पेशेंट भी उस वक्त सर वहाँ पर थे? पेशेंट का एरिया नहीं था, वो स्टोर था। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम वेदपाल चिकारा है, मैं डिवीजनल हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सिंह गुसाई है। आप सेकंड फ्लोर पर थे, AB2 में थे। क्या हुआ था, कैसे आप लोग निकले वहाँ से? AB2 में मैं अपने भाई के इलाज करवाने के लिए ला रखा है यहाँ पे, और बाहर में थे हम। तो हमारे को शिफ्ट D6 में भाई को डिस्चार्ज करने के लिए ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। तो इतने में पता चला कि सामने वाले वार्ड से बहुत भयंकर धुआं आ रहा है और थोड़ा हफड़ा तफड़ी भी मच गई। इसके कारण लोग, मतलब जो पेशेंट थे इधर उधर शिफ्ट हो गए, बाकी सब को नीचे लेके। लगभग कितने मरीज होंगे और किस तरीके से आप लोग जो है वहाँ पर भाग दौड़ करके? आप गेट के बाहर क्यों नहीं जा रहे? मरीज सेकंड करते कम से कम। चलिए, फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया।